केरल के वायनाड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीषण भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। जानमाल के नुकसान की भारी तबाही का लिया जायजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई बोर्ड के साथ की बैठक। बजट के बैंकिंग संबंधी प्रावधानों पर हुई चर्चा। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बैंकों को नए समाधानों को अपनाने की सलाह। महिला सुरक्षा पर फिर घिरी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर की हत्या पर भड़का आक्रोश। परिवार ने हत्या से पहले बलात्कार का लगाया आरोप। जूनियर डॉक्टर्स की राज्यव्यापी हड़ताल। भारत और तिमोर लेस्ते के बीच वीजा संचार समेत 3 सहमति पत्रों पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। भारतीय हॉकी टीम पेरिस से लौटी। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। ऋतिका हुड्डा आज 76 किलोग्राम भार वर्ग में पेश करेंगी चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं माचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी प्रधानमंत्री के साथ थे। प्रधानमंत्री ने आपदा के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। 30 जुलाई को वायनाड में आई आपदा ने चूरलमाला, मुंडकई और अट्टामाला के आसपास स्थित गांव में त्रासदी आई है, जिसमें अभी तक 226 लोगों के मरने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। राहत बचाव के बाद लोगों की खोजबीन करने में भी सेना, तटरक्षक बल, एनडीआरएफ, वन विभाग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों की खोजबीन में रडार और अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल चुनौती अब प्रभावित क्षेत्र के पुनर्वास की है। वायनाड में भूस्खलन के बाद केंद्र सरकार ने बचाव और राहत के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। 30 जुलाई को लगातार भारी वर्षा के कारण केरल के वायनाड जिले में मुंडक्की, चूरलमाला और वेल्लारीमाला गांव में हुए भूस्खलन में भारी जानमाल का नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक तबाही का मोदी सरकार ने जायजा लिया और घटनास्थल पर बचाव और राहत अभियान के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, नौसेना, अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा सहित 1200 से अधिक बचाव कर्मियों की तैनाती कर तुरंत राहत बचाव कार्य किया। चिकित्सा सहायता और उपचार के लिए डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के साथ 100 से अधिक एम्बुलेंस तैनात की गईं। भारतीय सेना ने वायनाड में 190 फुट का बेली ब्रिज बनाया, जो भारी मशीनरी और एम्बुलेंस की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण रहा। इस पुल का निर्माण केवल 71 घंटों में पूरा हुआ, जिसमें फंसे हुए लगभग 200 लोगों को बचाने के लिए भारी वाहनों और मशीनरी को तैनात करने से बचाव अभियान में काफ़ी मदद मिली। अब तक एनडीआरएफ बचाव टीमों द्वारा कुल 30 लोगों को बचाया गया। इस दौरान 520 लोगों को निकाला गया और मलबे से 112 शव निकाले गए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम का गठन किया गया। टीम 8 से 10 अगस्त तक प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। केंद्र ने आपदा से निपटने के लिए समय पर फंड मुहैया करवाकर केरल की मदद की। एसडीआरएफ को केंद्र ने करीब 145 करोड़ रुपए की पहली किस्त 31 जुलाई को जारी कर दी थी। पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा कुल राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष 1780 करोड़ रुपए में से लगभग 1200 करोड़ रुपए एसडीआरएफ को केंद्र की तरफ से गए। इसके अलावा मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य आपदा शमन निधि के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ निशांत राय, हमारे संवाददाता जो कि वायनाड में मौजूद हैं, सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि वायनाड में जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उसका हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री ने किया है। निशांत, एक बार प्रधानमंत्री ने जी बोलिए। निशांत, एक बार सवाल दोहराएंगे क्या आप अपना?
कि प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो हालात का जायजा हवाई सर्वेक्षण के द्वारा लिया गया है, साफ तौर पर जो केंद्र सरकार है उसकी संजीदगी और साथ ही साथ कैसे वो इस पूरे आपदाग्रस्त वायनाड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, ये दर्शाता है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं चूरलमाला, मुंडकई और कुचरी मट्टम गांवों का ये पूरा हवाई सर्वेक्षण किया गया है। लगभग 8 किलोमीटर के इलाके का ये 8 किलोमीटर का इलाका है जिसमें प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है। जो 30 जुलाई को वायनाड में तबाही मची थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वायनाड का दौरा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन पूरे इलाकों में जो लोग प्रभावित हुए थे उन लोगों का किस तरीके से राहत और बचाव कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो केरल के मुख्यमंत्री से उन्होंने पल पल की अपडेट ली थी और साथ में केंद्र सरकार 30 जुलाई से इस पूरे मामले को लेकर बेहद संवेदनशील नजर आ रही थी और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की हर संभव मदद भी की गई, जिसको लेकर केरल के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि केंद्र सरकार लगातार इस पूरे आपदा को लेकर काफी गंभीर है और चिंता कर रही है। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जब खुद स्वयं यहाँ वायनाड पहुंचे हैं तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राहत बचाव कार्यों में तो तेजी आएगी, साथ में पुनर्वास किस तरीके से लोगों का मजबूती के साथ किया जाए इसको लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार एक बेहतर योजना पे काम करेंगे। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उसको सीधे तौर पर मिले और जब इतनी बड़ी आपदा आई है तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता ही है कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पल पल की जानकारी किस तरीके से राहत बचाव कार्य। निशांत, एक सबसे बड़ी चुनौती जब इस तरह की आपदा किसी भी राज्य में आती है वो होती है पुनर्वास को कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर किस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी, इस पर भी समीक्षा बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री कुछ ही देर में करेंगे। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, समीक्षा बैठक में केरल की तरफ से केरल के मुख्यमंत्री तमाम बड़े अधिकारी रहेंगे, वहीं केंद्र सरकार के भी तमाम बड़े अधिकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और किस तरीके से पुनर्वास खासकर मजबूती के साथ किया जाए, जिन लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो, भविष्य में किस तरीके से उनको आर्थिक मजबूती दी जाए। वायनाड के जब भी जिक्र होता है तो केरल के मानचित्र पे एक बड़ा पर्यटन स्थल है ये और दक्षिण भारत समेत पूरे देश भर से जो पर्यटक हैं खासकर इसी समय वायनाड आते हैं और ऐसे में जब यहाँ पर स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, पर्यटन का यहाँ पर काफी नुकसान हो रहा है जब से 30 जुलाई से ये आपदा आई है, तो उसके बाद इन तमाम चीजों की कैसे भरपाई की जाएगी एक बैठक में चिंतन मनन किया जाएगा। बिल्कुल निशांत, और साफ तौर पर आर्थिक नुकसान तो है ही, लेकिन जो मानसिक चोट वहां पर लोगों को पहुंची और अस्पतालों का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री जहां पर जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, मानसिक सबलता के तौर पर कितना बड़ा कदम आप इसको मानते हैं, खास तौर पर जब खुद प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे और कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार होगा। ये खास तौर पर इस तरह की जब प्राकृतिक आपदा आती है तो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है जब आप के साथ कोई संवेदना के साथ डील करता है, आपसे बात करता है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मामलों को लेकर काफी संवेदनशील रहते हैं और चूंकि वो लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए भी जाने जाते हैं। कोरोना में हमने देखा था जब दुनिया भर के लोग कहीं ना कहीं परेशान थे नजर और परेशानी से जूझ रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच बीच में आकर लोगों से संवाद स्थापित करते थे और बातचीत करते थे। ऐसे में जब इतनी बड़ी आपदा आई है उन लोगों से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद होगा तो उनके हौसले बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायनाड आना कहीं ना कहीं वायनाड के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेगा कि केंद्र सरकार वायनाड के हर एक नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है और जो लोग इस आपदा से ग्रसित हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए केंद्र सरकार सारी योजनाओं को लेकर उनको मजबूत करने, उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके आगे बढ़ाने का काम करेगी। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं, हम बात करें चूरलमाला, मुंडकई, बेली ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर जारी रहा है। ऐसे में किस तरह का रोड मैप या खाका तैयार किया जाएगा इन सब ज़िलों और इलाकों के लिए जो कि कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हैं और वापस वो पटरी पर लौटे उसके लिए?
देखिए वाकई ये एक गंभीर सवाल है कि रोड मैप क्या होगा इन चीजों को लेकर। इसी को लेकर लगातार चर्चा जारी है केंद्र और राज्य सरकार की। और मैंने जैसे कि बताया कि चाहे चुरुलमाला की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत वो जगह है। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी तरीके से मुंडकई है, इसी तरीके से पुंचरी मट्टम गांव है। ये तमाम वो जगह है जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आते थे। अब वहां पर किस तरीके से काम किया जाए, इन चीजों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी और क्या रोड मैप होगा, इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों बैठकर बात करेंगे। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ ये भी होती है निशान की, ख़ास तौर पर जब इस तरह की आपदा आती है तो स्वास्थ्य सुविधाएं और तमाम खाने पीने का जो सामान है उसकी उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ख़ास तौर पर इस तरह की पूरे घटनाक्रम में, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, ख़ास तौर पर युद्ध स्तर को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनका इलाज चल रहा है, और ऐसे में उनको ढूंढने की कवायद और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का ये हवाई सर्वेक्षण और फिर वायनाड का ये जो दौरा है, ये दर्शाता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस आपदा की घड़ी में एक दूसरे के साथ है। देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अपनों को खोने का लोगों को गम है, लेकिन जो लोग बच गए हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी दी जाए, इस पर चिंता की जा सकती है। इसमें तारीफ करनी होगी भारतीय सेना की। भारतीय सेना ने सबसे कम समय में एक मजबूत पुल यहाँ पर मात्र 71 से 72 घंटे में बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। और उस मजबूत पुल से बड़ी मशीनरी गाड़ियां जो है वो राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची। यानी कि तेजी से काम हो, तेजी से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए, उसको लेकर भारतीय सेना का जो योगदान रहा है इस पूरे आपदा में वो अपने आप में अतुलनीय है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद जहां तक दवाइयों की बात है तो केरल सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से वायनाड पहुंचाए जा रहे हैं। तमाम एनजीओ इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम जो लोग बच गए हैं उनको अब कोई निराशा ना हो, और उनके साथ केंद्र सरकार खड़ी हुई भी नजर आ रही है। अच्छा, हमेशा से प्रधानमंत्री ख़ास तौर पर जब इस तरह की कोई घटनाक्रम होती है, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद जायज़ा लेते हैं। ये निरीक्षण करना और साथ ही साथ मामले की तह तक जाते हुए साथ ही साथ ये भी देखना कि जो तमाम सेवाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं या फिर सेना एनडीआरएफ को वहाँ पर तैनाती की बात है, किस तरह से वो वहाँ पर काम कर रही है, उसकी पल पल की अपडेट लेना बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है और प्रधानमंत्री इसका खुद बारीकी से ख्याल रखते हैं। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा संवेदनशील नेता जब खुद वायनाड आ रहा है तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार वायनाड में आई हुई आपदा को लेकर कितनी गंभीर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद यहाँ पर आना दिखलाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और बचाव के कार्यों में जो उनके आने से तेजी आएगी। इसके अलावा पुनर्वास को लेकर जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ओर से योजना बनाई जाएगी वो कितनी मजबूत होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ऐसे मामलों में खुद ही आगे बढ़कर लीड करते हैं और कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है आम जनता को बहुत ज्यादा होता है। चूंकि स्वयं जब प्रधानमंत्री ग्राउंड पर है तो आप समझ सकते हैं कि चाहे जितनी भी एजेंसीज हों उनके कामों में तेजी आती है और जो तमाम योजनाएं भविष्य के लिए बनती है वो भी सटीक बनती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बिल्कुल तो वायनाड की आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जो हवाई सर्वेक्षण है वो किया गया है और खास तौर पर वहाँ के जो लोग हैं उनका दर्द बांटने के लिए, खास तौर पे वो साझा करने के लिए, उन्हें सुनने के लिए प्रधानमंत्री खुद वायनाड के दौरे पर है। आगे भी लगातार जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम पर अपडेट्स आते रहेंगे निशांत, हम लगातार आपसे आकर आप बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार,
जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे खबरों में। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला गंभीर होता जा रहा है। इस मामले को लेकर डॉक्टरों में काफ़ी नाराजगी है। राज्य में जूनियर डॉक्टर्स ने कामकाज रोक दिया और नर्सों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में शुक्रवार को महिला डॉक्टर मृत पाई गई थी। शुरू में अधिकारियों और सरकार ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन बाद में जूनियर डॉक्टरों के दबाव के बाद विशेषज्ञों की एक टीम के साथ पोस्टमार्टम किया गया और पाया गया कि ये हत्या थी और संभवतः यौन शोषण के बाद हुई थी। आरजीकर के जूनियर डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं निलंबित कर दी। भाजपा ने भी इस मुद्दे को उठाया और विरोध जताया। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। भारत और तिमोर लेस्ते के बीच 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच संचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वीज़ा छूट से संबंधित क्षेत्र में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक समझौता प्रसार भारती और ईस्ट तिमोर टेलीविजन और रेडियो RTTL के बीच हुआ। वहीं कुछ सेवा और राजनयिक पासपोर्ट वालों को वीज़ा में छूट देने पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति होजे रामोस होर्ता के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आभार जताया। India and Timor-Leste enjoy warm and friendly relations based on our shared commitment to the values of democracy and pluralism. I am confident that this will further strengthen bilateral relations between the two countries. I am deeply honored by the Grand Collar of Order of Timor-Leste bestowed upon me. This is a reflection of the deep bond of friendship between India and Timor-Leste. इससे पहले तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाली हैं। राष्ट्रपति आज शाम सामुदायिक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगी और उसके बाद में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक चेतावनी भरा पत्र लिखा। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में NHAI अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर सरकार के कदम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो 293 किलोमीटर के 14,288 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में लिखा कि मुझे हाल ही में दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पर हुई 2 घटनाओं के बारे में पता चला। जालंधर जिले में एक ठेकेदार के इंजीनियर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके फोटोग्राफ्स आपको भेज रहा हूं। हालांकि इस घटना के संबंध में FIR भी दर्ज कर ली गई है, पर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। वहीं लुधियाना जिले में एक अन्य घटना में दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के एक ठेकेदार के प्रोजेक्ट शिविर पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया और इस की वजह से लोगों ने इंजीनियरों और कर्मचारियों को प्रोजेक्ट शिविर में जिंदा जलाने की कोशिश की। इस मामले में लिखित शिकायत के बाद भी अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में ये भी कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जुलाई को मैंने पंजाब के PWD मंत्री और MORTH, NHAI और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ
पंजाब प्रोजेक्ट्स की रिव्यू मीटिंग की थी। बैठक के दौरान मुझे आश्वासन दिया गया कि ज़मीन को अधिग्रहण और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। हालांकि ये मेरे संज्ञान में लाया गया है, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई, वहाँ की स्थिति और भी खराब हो गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पंजाब में इससे पहले 104 किलोमीटर के 3,263 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 293 किलोमीटर के 14,288 करोड़ के प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ेंगे। और इसी बड़ी खबर पर निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या ये पूरा मामला आखिरकार आर्थिक प्रगति से जुड़े होते हैं हाईवेज, और पंजाब सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया जब वहां पर NHAI के ऑफिशियल्स के साथ इस तरह से बेरहमी से मारपीट हुई? तो देखिए, वाकई पंजाब के लिए चिंता का विषय है कि पंजाब में आखिर कानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान सरकार, वहां बड़े बड़े दावे तो जरूर करती है कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्रीय मंत्री को अब पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है, और इसको लेकर पंजाब का ही नुकसान हो रहा है। पंजाब में अगर बात की जाए तो 103 किलोमीटर के 3,263 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो अब केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जो 293 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो कि 14,288 करोड़ का है, उसको भी बंद कर देंगे अगर पंजाब में पुलिस प्रशासन और खासकर कानून का राज्य नहीं होगा। ये बेहद शर्मनाक है कि पंजाब जैसा बॉर्डर स्टेट, वहां पर विकास को लेकर केंद्र सरकार एक तरफ गंभीर चिंता कर रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार की लापरवाही और कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब के विकास में एक तरीके से अड़ंगा अड़ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भगवंत मान सरकार अब इसको लेकर किस तरीके से आगे कदम उठाती है। क्या NHAI के बात की जाए अधिकारी और जो ठेकेदार हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं, और मान सरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से लेकर लीड करती है। और पंजाब में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, समय समय पर पंजाब में पुलिस और प्रशासन को लेकर सवाल उठे हैं, और अब ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस पत्र के बाद मान सरकार अपनी आंखें खोले और पंजाब की, कम से कम पंजाब के विकास के लिए ऐसे आपराधिक तत्वों को पंजाब में कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फिलहाल आप देखते रहिए DG न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चलिए, प्रधानमंत्री जो हैं वो वायनाड में उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, जैसा कि हम आपको लगातार खबरों में बता रहे हैं, और इससे जुड़ी तमाम पल पल की अपडेट्स हम लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। सशस्त्र बलों से भी मिलने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का वहां पर है। तो फिलहाल समाचारों में दीजिए इजाजत, नमस्कार। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, 17 अगस्त से हर शनिवार रात 9 बजे। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। माँ
मासूम आंखों में पल रहे बड़े सपनों को मिल रही है नई उड़ान। शिक्षा के जरिए स्ट्रीट स्कूल दे रहा है इन्हें नई पहचान। मिलवाएंगे आपको एक युवा उद्यमी से जिन्होंने दादी नानी के जमाने से चली आ रही खाद्य प्रसंस्करण विधि को अपनाकर बनाया एक बड़ा ब्रांड। दिखाएंगे आपको सेवा भाव के अनोखे जज्बे से लबरेज कई और खबरें। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तृष्णा विद्यते बाणवत् IKS इति भारतीय ज्ञान परंपराम् अपि आश्रित्य इतोपि विकल्परूपेण प्रदत्तं वर्तते। शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस में क्या कुछ है। केरल के वायनाड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भीषण भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। जानमाल के नुकसान की भारी तबाही का लिया जायजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आरबीआई बोर्ड के साथ की बैठक। बजट के बैंकिंग संबंधी प्रावधानों पर हुई चर्चा। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बैंकों को नए समाधान को अपनाने की दी सलाह। महिला सुरक्षा पर फिर घिरी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर की हत्या पर भड़का आक्रोश। परिवार ने हत्या से पहले बलात्कार का लगाया आरोप। जूनियर डॉक्टरों की राज्यव्यापी हड़ताल। भारत और तिमोर लेस्ते के बीच वीजा संचार समेत 3 सहमति पत्रों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। भारतीय हॉकी टीम पेरिस से लौटी। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। रितिका हुड्डा आज
76 किलोग्राम भार वर्ग में पेश करेंगी चुनौती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने आपदा के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। 30 जुलाई को वायनाड में आई आपदा से चूरलमाला, मुंडकई और अट्टामाला के आसपास के स्थित गांव में त्रासदी आई, जिसमें अभी तक 226 लोगों के मरने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। राहत एवं बचाव कार्य के बाद लोगों की खोजबीन करने में भी सेना, तटरक्षक बल, एनडीआरएफ, वन विभाग की टीमें को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों की खोजबीन में राडार और अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल चुनौती अब प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास की है। और वायनाड में भूस्खलन के बाद केंद्र सरकार ने बचाव और राहत के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 30 जुलाई को लगातार भारी वर्षा के कारण केरल के वायनाड जिले के मुंडकी, चूरलमाला और वेल्लारीमाला गांव में भूस्खलन के से भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। इस प्राकृतिक तबाही का मोदी सरकार ने जायजा लिया और घटनास्थल पर बचाव और राहत अभियान के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, नौसेना, अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा सहित 1200 से अधिक बचाव कर्मियों की तैनाती कर तुरंत राहत और बचाव कार्य किया गया। चिकित्सा सहायता, उपचार के लिए डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के साथ 100 से अधिक एम्बुलेंसेस तैनात की गईं। भारतीय सेना ने वायनाड में 190 फुट का बेली ब्रिज बनाया, जो भारी मशीनरी और एम्बुलेंस की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण रहा। इस पुल का निर्माण केवल 71 घंटों में पूरा हो गया, जिसमें फंसे हुए लगभग 200 लोगों को बचाने के लिए भारी वाहनों और मशीनरी को तैनात करने में बचाव अभियान में काफ़ी मदद मिली। अब तक एनडीआरएफ बचाव टीमों द्वारा कुल मिलाकर 30 लोगों को बचाया गया है। इस दौरान 520 लोगों को निकाला गया और मलबे से 112 शव भी निकाले गए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम का गठन किया गया है। टीम 8 से 10 अगस्त तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। केंद्र ने आपदा से निपटने के लिए समय पर फंड मुहैया करवाकर केरल की मदद की। एसडीआरएफ को केंद्र से करीब 145.60 करोड़ रुपए की पहली किश्त 31 जुलाई को ही जारी कर दी गई थी। पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा कुल राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में 1780 करोड़ रुपए में से लगभग 1200 करोड़ रुपए एसडीआरएफ को केंद्र की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य आपदा शमन निधि के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला गंभीर होता जा रहा है। इस मामले को लेकर डॉक्टरों की में काफी नाराजगी सामने आई है। राज्य में जूनियर डॉक्टरों ने कामकाज रोक दिया है और नर्सों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में शुक्रवार को महिला डॉक्टर मृत पाई गई थी। शुरू में अधिकारियों ने और सरकार ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन बाद में जूनियर डॉक्टरों के दबाव के बाद विशेषज्ञों की एक टीम के साथ पोस्टमार्टम किया गया और पाया गया कि यह हत्या थी और संभवतः यौन शोषण के बाद यह हत्या की गई थी। आरजी कर के जूनियर डॉक्टर्स ने तुरंत इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं निलंबित कर दी। भाजपा ने भी इस मुद्दे को उठाया है और विरोध जताया है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। तो ये मामला गंभीर होता जा रहा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला, और जो परिवारजन के लोग हैं, जो परिवारीजन हैं, उन्होंने ये अंदेशा जताया है कि यौन शोषण के बाद इस महिला डॉक्टर की हत्या की गई। पहले सरकार ने और पुलिस ने इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की और उसके बाद जो डॉक्टरों का प्रोटेस्ट है, नर्सेस का प्रोटेस्ट है, राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है
और ये प्रोटेस्ट ज़बरदस्त रूप इसने ले लिया है। ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर डॉक्टर्स में काफ़ी नाराज़गी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इस प्रोटेस्ट की हैं, इस प्रदर्शन की हैं। और राज्य में जूनियर डॉक्टरों ने कामकाज रोक दिया है और नर्सों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पर वी वांट सिक्योरिटी और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हत्या में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की है। और शुरू में अधिकारियों और सरकार ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन बाद में जूनियर डॉक्टर्स के दबाव के बाद जब विशेषज्ञों की टीम के साथ पोस्टमार्टम किया गया तो यह पाया गया कि यह हत्या थी और संभवतः यौन शोषण के बाद की गई थी। और यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे वायनाड, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया और अब वो उस स्थान पर जा रहे हैं। ये जो स्थान है यहाँ का विजिट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से 30 जुलाई की रात में जो भूस्खलन आया था, भारी बारिश के बाद भूस्खलन आया था, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो इलाका है ये उजाड़ हो गया। 4 गांव तबाह हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उस स्थान पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूस्खलन से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इस समय प्रधानमंत्री उस स्थान पर हैं जहां पर ये पूरा जो आपदा आई थी वहां पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं साथ में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्य के दूसरे अधिकारी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को इस बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया और अब इस वक्त वो स्वयं उन भूस्खलन प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री स्वयं चलकर उन जगहों पर गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर जो है वो टूटकर पहाड़ के साथ में यहाँ आए हैं। और जो एनडीआरएफ के लोग हैं, जो सुरक्षा के लोग हैं, जो सेना के जवान हैं और जो राहत और बचाव कर्मी हैं, वो प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति के बारे में बता रहे हैं और प्रधानमंत्री पूरी स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री केंद्रीय सशस्त्र बलों से भी मुलाकात करेंगे, राहत शिविर का भी दौरा करेंगे और पूरी जानकारी हासिल करेंगे। केंद्र सरकार ने लगातार इस पूरे हादसे के बाद जो मदद के हाथ बढ़ाए हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, एनडीआरएफ की टीमें तैनात करने को लेकर हो, सेना, वायुसेना और जो डॉक्टर्स की टीम है, उन सबको की तैनाती में जिस तरह से त्वरित प्रतिक्रिया केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिखाई है, वो निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिए। हमारे साथ में हमारे संवाददाता निशांत राय मौजूद है हमारे साथ। निशांत, क्या ज़्यादा जानकारी देंगे? प्रधानमंत्री स्वयं ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और जायज़ा ले रहे हैं सारी स्थिति का। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हवाई सर्वेक्षण किया उन इलाकों का जहां पर आपदा आई थी। अब प्रधानमंत्री स्वयं ग्राउंड पर भी पहुंचे हैं और आपदा किस तरीके से आई, क्या स्थिति रही और आपदा से बचाव कार्य कैसे किया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। बात की जाए तो प्रधानमंत्री के साथ केरल के मुख्यमंत्री और केरल के राज्यपाल दोनों नजर आ रहे थे और साथ में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी संवेदनशील नजर आ रहे थे। शुरुआती दौर से ही जो आपदा केरल में वायनाड में आई थी और अब उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पहले हवाई सर्वेक्षण किया, चुरुलमला की बात की जाए या अन्य इलाकों की, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ग्राउंड पर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। किस तरह की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है? ये कहा जा रहा है कि राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। भूस्खलन से जो प्रभावित इलाके हैं, प्रधानमंत्री स्वयं वहां पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं कि पैदल चलकर वो इस पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपदाग्रस्त इलाकों में हैं। बात की जाए तो वहां का वो जायजा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविर में पहुंचेंगे और अस्पताल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं जहां पर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री जहां पर हैं वो चुरुलमाला
मुंडकई और पुंचिरी मट्टम, ये 3 गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इन 3 इलाकों में से एक इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल वहां अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य मकसद की रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कितनी तेजी लाई गई है और किस तरीके से चल रहा है ये जानना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बच गए हैं उनके बचाव, उनके लिए दोबारा पुनर्वास किस तरीके से स्थापित हो, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे हैं तो वायनाड के लोग को बहुत उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि केंद्र सरकार हर आपदा पीड़ित के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से जितने कदम उठाए जा सकते हैं वो सभी उठाए जाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा रास्ता है जहां प्रधानमंत्री चल रहे हैं ये बोल्डरों से भरा हुआ है, कीचड़ से सना हुआ है और प्रधानमंत्री वहां स्वयं पहुंचे हैं। आपने जैसा कि बताया कि वो इस बात का जायज़ा ले रहे हैं जो पुनर्वास अब कैसे किया जाए, क्योंकि बचाव का काम पूरा हो चुका है। उनके साथ में राज्य सरकार के भी अधिकारी हैं, राज्यपाल भी देखा जा सकता है और साथ में जो बचाव कर्मी हैं वो भी हैं। किस तरह से ये पूरा जो बचाव का जो पुनर्वास का दरअसल कार्य है वो कैसे आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री को क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या जानना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए वाकई जो जगह है वहां पर ऊपर से पत्थर आए थे बड़ी संख्या में और इन्हीं पत्थरों के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। सड़कें टूट गई थी, बिजली के खंभे टूट गए थे, पानी ने अपनी दिशा बदल ली थी, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ इन इलाकों में जिनकी अभी हमने चर्चा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहीं पर पहुंचे हैं और बेहद गंभीरता के साथ किस तरीके से इन परिस्थितियों से निपटा जाए उसको लेकर वहां के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। केरल के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पीएम के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्थितियां चल रही हैं और इन स्थितियों से किस तरीके से निपटा जाए और आगे की क्या योजना बन सकती है। इन तमाम जानकारियों को प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता ही स्वाभाविक तौर पर दिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस जगह पर पहुंचे हैं जहां चलना बेहद दुर्गम है, लेकिन प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार कितनी संवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर वो तस्वीरों में जो है वो नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री उन इलाकों में पहुंचकर दौरा कर रहे हैं ताकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को एकदम ठीक से मिले, ताकि आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो मदद है उसको और मजबूती के साथ कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जा सके। जी निश्चित तौर पर ये देखा गया कि जब ये घटना आई उसके बाद से तमाम इसमें सियासत भी की गई और इस तरह की बात की गई कि किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है, कब वार्निंग दी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वयं वहां पहुंचकर ये एक बार फिर से साबित किया है कि आपदा के समय में किसी भी तरह की सियासत की ज़रूरत नहीं है, मदद के हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लगातार मदद मुहैया कराई है। पहले ही दिन राहत की किस्त जो है वो SDRF को दी गई, तमाम टीमें भेजी गई, चाहे वो डॉक्टरों की बात हो चाहे राहत कर्मियों की बात हो। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार जब मदद की बात होती है, जब आपदा की बात होती है तो कभी भी राजनीतिक तौर पर किसी भी चीज को नहीं देखती है। केंद्र सरकार का ध्येय होता है कि पंक्ति में खड़ा जो भी अंतिम व्यक्ति है उसको योजनाओं का लाभ मिले और उसका विकास हो। और आपदा में तो स्थिति और ज्यादा विकट हो जाती है और जिस तरीके से चाहे NDRF की बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए या अन्य एजेंसीज को यहाँ पर लगाया गया है, कुल मिलाकर कोशिश यही है कि हर एक व्यक्ति का राहत और बचाव का कार्य जो है वो बेहतर ढंग से हो और उनके पुनर्वास के लिए भी केंद्र सरकार गंभीर रूप से चिंतन करती हुई नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहुंचना दिखलाता है किस तरीके से सरकार लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर आगे आ रही है। और मुख्यमंत्री केरल P विजयन की बात की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, दोनों साथ ही साथ नजर आ रहे हैं। राज्यपाल भी केरल के नजर आ रहे हैं। सभी की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड में माफ कीजिएगा, किसी भी तरीके से केरल में जो स्थितियां हैं इनको संभाला जा सके और खासकर लोगों का पुनर्वास बेहतर ढंग से किया जा सके। निश्चित तौर पर आपने कहा कम से कम आज के समय में मुख्यमंत्री P विजयन साथ में मौजूद हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साथ में मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं और जो
सुरक्षा के दरअसल राहत और बचाव कार्य चलाने वाले जो अधिकारी रहे हैं वो भी इस पूरी घटना का जो है जानकारी दे रहे हैं। सारा ब्यौरा पेश किया जा रहा है। इसके आगे का क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री का राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे, घायलों से मुलाकात का कार्यक्रम है, क्या है और कब है? पीएम इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राहत शिविर का दौरा करेंगे, जहां पर वो किस तरीके से राहत शिविरों में लोगों को भोजन से लेकर बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। कहा यह जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा आम लोगों से कनेक्ट होना और सरकार की योजनाओं को लेकर किस तरीके से सरकार बेहतर ढंग से काम कर सकती है इस आपदा के क्षेत्र में, इस आपदा वाले स्थान पर, और आम लोगों को कैसे राहत खासकर पीड़ितों को पहुंचा सकती है, इस पर प्रधानमंत्री की अब चर्चा होनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, जहां पर वो समीक्षा बैठक लेंगे सभी कामों को लेकर। जी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के ऑफिस में समीक्षा की जाएगी। जो मैं समझना चाहता हूं कि जो आम लोग हैं, जो आपदा पीड़ित लोग हैं, उनके क्या रिएक्शंस हैं और ज़रूरतों को भी हम समझना चाहेंगे कि इस वक्त अभी क्या उनकी ज़रूरतें हैं, किस तरह से उनकी मदद की जा रही है और प्रधानमंत्री को क्या जानकारी दी जा रही है। देखिए, जो लोग राहत शिविरों में हैं उनकी जरूरत को लेकर पूरी तरीके से काम किया जा रहा है और बुनियादी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचेंगे, वो राहत शिविर है, वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उनको कितना लाभ मिल रहा है इस पर चर्चा करेंगे और उनको क्या क्या जरूरतें हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जब इन तमाम लोगों से मुलाकात हो जाएगी, पीड़ितों से मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे, यानी कि सीधा पहले जनता से फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक के आधार पर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर केंद्र सरकार भविष्य की योजना तैयार करेगी। जी, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार योजना तैयार करेगी। मैं समझना चाहता हूं कि जो पीड़ित लोग हैं, जो वायनाड के लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है? हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी आपदा है वो ये दृश्यों से आप समझ सकते हैं कि कितनी किस कदर ये बाढ़ और भूस्खलन रहा है कि पूरे के पूरे मकान तबाह हो गए हैं। गांव का जो हिस्सा जो कुछ दिख पा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या रिएक्शंस हैं आम लोगों के जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और कम से कम प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद से उनके इसमें जिस तरह से वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर जो इसके बाद पुनर्वास का काम है उसमें तेज़ी आ सकेगी, बेहतर प्लान्स बनाए जा सकेंगे और प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जो केंद्र सरकार है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है और लोगों के पुनर्वास को लेकर सरकार जो है वो यहाँ पर काफी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुंचना, लोगों से फीडबैक लेना और फीडबैक के साथ साथ हम कह सकते हैं कि किस तरीके से उन तमाम चीजों को लेकर आपको उम्मीद है कि उनके पास एक ऐसा नेता है, एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जो केवल खुद को प्रधान सेवक नहीं बल्कि समय पड़ने पर उनके साथ खड़ा होकर नजर आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायनाड आना ये दिखलाता है कि किस तरीके से आम लोगों से बातचीत करके, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी आपदाओं में मानसिक रूप से बहुत टूटते हैं, उन मानसिक रूप से मजबूत करना खासकर जब प्रधानमंत्री उस कंधे पर हाथ रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है और बड़ी आपदा जूझ कर आया है। तो ऐसे में लोगों में आत्मविश्वास बढ़ना कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है किसी भी परिस्थिति में, ये तमाम बातें आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब आज ग्राउंड पर आ रहे हैं तो ये साफ तौर पर नजर आएंगी। जी, निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें साफ तौर पर नज़र आएंगी। अब जब ये आपदा की बात होती है तो निश्चित तौर पर इस बात की बात होती है कि दरअसल लापरवाही किसकी रही, जिम्मेदारी किसकी रही। तो प्रधानमंत्री का दौरा शायद इससे उसका ताल्लुक नहीं हो, लेकिन ये प्रश्न जरूर बार बार उठाए जाएंगे और शायद ये जो पुनर्वास का कार्य है उसमें तेज़ी लाई जाए, लेकिन तेज़ी इस बात में भी लाई जानी चाहिए कि कम से कम जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि किन लोगों ने अवैध खनन को प्रश्रय दिया, कौन ऐसे लोग थे जो वायनाड जैसी आपदा के जिम्मेदार बने हैं।
देखिए वाकई ये बड़ी बात है कि आगे जिम्मेदारी किसकी है और क्या कारण रहे कि वायनाड में इस तरीके की बड़ी आपदा आई है। मौके पर पहले से तैयारी, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बाद में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि अभी के लिए फिलहाल राहत और बचाव का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से जो है वो खड़ी हुई नजर आ रही है और केंद्र सरकार की ओर से तमाम तरीके की तैयारियां जो है वो नजर आ रहे हैं। जी, पुनर्वास का कोई खाका तैयार किया गया है? मुख्यमंत्री पी विजयन साथ में नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को तत्पर है। कोई पुनर्वास का खाका, कोई एक जिसको कहते हैं कि आगे का रोड मैप तैयार किया गया है? किस तरह से पुनर्वास का काम है, कब तक चलेगा, क्या उसकी डेडलाइन है? कुछ इस तरह की बातें सामने आ पाई हैं क्या अभी तक? देखिए, पुनर्वास का खाका आज उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ग्राउंड पर हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, किस तरीके की योजना बनेगी। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। उस बैठक के बाद हमें पुनर्वास का खाका देखने को मिलेगा कि केंद्र सरकार क्या मदद करेगी, राज्य सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है और किस तरीके से इन तमाम चीजों को बेहतर किया जाएगा। वायनाड के बारे में बात कही जाए तो वायनाड केरल का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है और ऐसे में पर्यटकों के न आने की वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की कैसे भरपाई की जाएगी, ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं। जी, सशस्त्र बलों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री, तो ऐसे समय में जब वो पुनर्वास की बात कर रहे हैं, राहत की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो ऐसे मौके पर एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि रक्षक बनकर खड़े हुए आम लोगों के लिए आपदा के ऐसे समय में। देखिए, बिल्कुल भारतीय सेना की जहां तक बात की जाए तो भारतीय सेना इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने पहले भी कहा, मात्र 71 घंटे में एक ऐसा पुल तैयार कर देना जिससे कि बड़ी मशीनरी राहत और बचाव कार्य के लिए चली जाए, वो केवल भारतीय सेना कर सकती है और भारतीय सेना ने वो करके दिखाया है, जिसके चलते जो राहत और बचाव कार्य उसमें बहुत तेजी आई। और ऐसे में चाहे एनडीआरएफ हो, एनडीआरएफ का काम हमेशा से अतुलनीय रहा है। ऐसी स्थिति में आम लोगों की जान बचाना, उनको रेस्क्यू करना, तमाम चीजों को लेकर ये कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री फीडबैक ले रहे हैं उन तमाम अधिकारियों से, तो चर्चा ये भी होनी स्वाभाविक है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर इस प्राकृतिक तबाही का जो एरियल सर्वे किया उसका प्रधानमंत्री ने जायजा लिया, अब ऑन ग्राउंड मौजूद है। और जैसा कि आपने बताया कि सशस्त्र बलों से भी मुलाकात करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, राहत शिविर का भी दौरा करेंगे। क्या मैसेज एक तरह से जो वायनाड के लोग हैं, जो केरल के लोग हैं, उनमें जा रहा है? देखिए, मैसेज बहुत पॉजिटिव जा रहा है और केंद्र सरकार इस मैसेज को देने में कामयाब हुई है कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में आम लोगों के जीवन को लेकर काफी संवेदनशील है, उनके राहत बचाव कार्य को लेकर काफी संवेदनशील है, उनके पुनर्वास को लेकर काफी संवेदनशील है और लोग खुद को अकेला ना समझे, उनके साथ पूरी भारत सरकार खड़ी हुई है। अच्छा, एक बात और बताइए कि किसी भी काम में हमेशा उसको बेहतर करने की एक स्कोप हमेशा रहता है। ये जो पूरा राहत और बचाव कार्य चलाया गया है, किस जगह पर कहाँ कोई कमी रही? क्योंकि ये बात बार बार सामने आई कि ये जो वार्निंग्स थी, अर्ली वार्निंग्स थी, वो केरल सरकार को 23 जुलाई को ही दे दी गई थी। पहली जो अर्ली वार्निंग आई थी, उसके बाद 25 जुलाई को दी गई, 24 जुलाई को दी गई, 26 जुलाई को ये भी बताया गया कि भारी वर्षा हो सकती है, भूस्खलन की संभावना है। उसके बावजूद जो सरकार थी, केरल की सरकार थी, वो नहीं चेती। आज की बात ना करें, लेकिन कम से कम जो भविष्य की जो घटनाएं हैं, जो प्रकृति से जूझने की जो बात है, निपटने की बात है ऐसी आपदाओं से, उनके लिए ज़रूर एक मैसेज होगा। क्या ये इस बात को भी देखा जाएगा कि ये जो पूरा राहत बचाव कार्य चलाया गया, इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता था, या जो हमारे तमाम पर्वतीय इलाके हैं, जो कई बार जहां पहाड़ दरक रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ इस तरह का खाका तैयार किया जा रहा है कि आगे कम से कम इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और अगर घटनाएं हो जाएं तो कम से कम त्वरित कार्रवाई की जा सके? देखिए, बिल्कुल ये बड़े बात है कि इतनी वार्निंग के बाद भी इतना बड़ा हादसा होता है। ऐसे हादसे जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि
किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं और केरल सरकार की आखिर कहां लापरवाही रही, किन अधिकारियों की लापरवाही रही और आखिर काम क्यों नहीं किया गया। जब इतनी वार्निंग थी तो लोगों को वहां से हटाया क्यों नहीं गया। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तो जांच के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि सरकार की लापरवाही नागरिकों के लिए बहुत भारी पड़ी है। केरल में लगभग 8 किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है जहां पर ये आपदा आई है और ये पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। ऐसे में अब उन लोगों को राहत और बचाव की तो जरूरत है ही, साथ में पुनर्वास की जरूरत है। लेकिन भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो पहाड़ी क्षेत्रों में, उस पर भी विचार करना बेहद जरूरी। और खासकर जब इस तरीके का अलर्ट जारी किया जाए मौसम विभाग के द्वारा तो क्या कदम उठाए जाएं और किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जाए, इन बातों की समीक्षा जरूरी है। जी, जो तमाम जो गांव का नाम आपने बताया, मुंडकई की बात कही और जो दूसरे गांवों की बात बताई, चूरन माला, वेल्लारी माला, प्रधानमंत्री का दौरा कहां पर हुआ है, किस जगह पर, और जो लोग हैं, जो राहत शिविर है वो कहां पर है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण इन तीनों इलाकों में किया है, चुरुलमाला हो, मुंडकई हो, पुंचरी मट्टम हो। इसके अलावा राहत शिविर प्रधानमंत्री मिडप्पी एक जगह है जहां पर सेंट जोसेफ हाई स्कूल है, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोगों से बातचीत करेंगे, आपदा पीड़ितों से बातचीत करेंगे और राहत शिविर में किस तरीके के इंतजाम हैं इसको अवलोकन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जाएंगे जहां पर वो जो अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे और उस जो समीक्षा बैठक है उसी स्थान पर की जाएगी और भविष्य के लिए किस तरीके से तैयारी की जा सकती है इस पर चर्चा होगी। चिकित्सा सहायता और उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई थी, लगातार एम्बुलेंसेस, 100 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस तैनात की गई जब ये घटना सामने आई। समझना चाहेंगे कि इन चीज़ों को भी बेहतर करने पर कोई बातचीत हो रही है, जो जब इस बात का ब्यौरा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को, घटना स्थल पर वो मौजूद हैं, तो इस बात की भी की जा रही है कि कम से कम जो चिकित्सा की, जो बचाव की जब बात होती है तो चिकित्सा उसमें एक बड़ा वाहक रहता है। किस तरह से इस बारे में बात हो रही है? देखिए, बिल्कुल चिकित्सा ऐसे समय पे बेहद महत्वपूर्ण चीज है और एक राहत शिविर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वहां पर हमने देखा है कि चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथ हो, तीनों ही तरीके के डॉक्टर्स को वहां पर बुलाया गया और तीनों तरीके की दवाई वहां पर उपलब्ध है। ऐसे में लोगों को जितनी ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सकती है वो यहाँ पर राहत शिविरों में दिखाई दे रहा है और केंद्र सरकार की ओर से तमाम तरह की मदद भी की गई है। और अब ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आते हैं, पीड़ितों से बात करते हैं, अगर पीड़ितों को वाकई कहीं कोई कमी नजर आएगी तो चीजें निकलकर सामने आएंगी और उन चीजों को और बेहतर ढंग से किया जाएगा। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पीड़ितों के लिए एक हौसले की भी बात है कि उनसे मिलने खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके बारे में जानने खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। जी, भारतीय सेना ने वायनाड में जो 190 फीट का बेली ब्रिज बनाया जिसके जरिए भारी मशीनरी और एम्बुलेंसेस की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में बेहद उनका महत्व रहा। इस पुल के निर्माण में केवल 71 घंटे लगे। प्रधानमंत्री इसका भी दौरा करेंगे और इस पुल के जरिए 200 लोगों को बचाने में मदद मिली थी, भारी वाहन जा सके थे। प्रधानमंत्री वहां भी जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री उन सभी इलाकों का दौरा कर अब राहत शिविर के लिए निकले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हमने देखा ही जो तस्वीरें वहां पर जो पत्थर आए हुए थे उन इलाकों में, उनको देखा कि किस तरीके से वहां पुनर्वास दोबारा स्थापित किया जा सकता है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो राहत शिविर की बात की जाए और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है जहाँ पर वो समीक्षा बैठक करेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से निशांत एक राज्य के जो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम का गठन किया गया है। ये टीम जो है 8 से 10 अगस्त तक प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और ऐसे में इस टीम की क्या जिम्मेदारी है, क्या इसके विषय में जानकारी है और निश्चित तौर पर ये जो अपनी रिपोर्ट्स हैं ये केंद्र सरकार को देगी? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को लेकर आगे की योजना
तय करेगी, खासकर पुनर्वास योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना, उनकी बात करना, तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट और प्रधानमंत्री खुद जो निजी अवलोकन कर रहे हैं इस पूरे मामले का, उसमें किस तरीके से केंद्र सरकार मदद करेगी, ये तस्वीर लगभग तय हो जाएगी इन दोनों चीजों को मिलाकर। और अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राहत शिविर में पहुंचेंगे, वहां पर आम नागरिकों से, खासकर आपदा पीड़ितों से जो बातचीत करेंगे, उस बातचीत के क्या अंश निकलते हैं, और केरल सरकार के जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जब बातचीत होगी उसके बाद क्या चीजें होती हैं, दोनों चीजों को मिलाकर समीक्षा बैठक की जाएगी। और उसके बाद वायनाड को किस तरीके से दोबारा उतना ही मजबूत किया जाए,